हेलो दोस्तों। एक स्टडी से ये पता चला है कि हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा पेशेंट्स शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से बीमार होते हैं। किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से या चिंता करने से लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। आपने ये फील किया होगा कि कैसे एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले लोग कितना चिंता करने लगते हैं कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे परसेंट कितने आएंगे, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा। सेम कंडीशन इंटरव्यू में, जॉब में और बिजनेस में भी होता है। हम अपनी सारी लाइफ चिंता करने में और डर में निकाल देते हैं। पास्ट में हुए इंसिडेंट या फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि हम लोग चिंता करने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, पेट से जुड़ी समस्या, नींद ना आना, डिप्रेशन में चले जाना, यहाँ तक कि कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। मैं आपको डेल कार्नेगी के हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिससे आप अपने वरी करने की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे और एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। मेथड 1, शट द डोर ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर एंड लिव इन ए डे टाइट कंपार्टमेंट। मिसेस शील्ड अपने पति के गुजरने के बाद बहुत ही अकेली और उदास हो गई थी। उनके पास घर चलाने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिससे कि उनको बुक सेलिंग के पुराने काम को ज्वाइन करना पड़ा। उनको लगा कि जॉब करने से वो थोड़ा बेटर फील करेंगी, लेकिन अकेले खाना, अकेले ड्राइविंग करना, यही अकेलापन उनको अंदर ही अंदर खा रहा था। ऊपर से कोई भी स्कूल उनसे बुक खरीदने को भी रेडी नहीं था। उनको दूर दूर तक कोई भी सफलता नजर नहीं आ रही थी। उनको कार के पेमेंट और रूम के रेंट का इंतजाम करना था। साथ ही उनको लग रहा था कि वो अपने डेली के खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाएंगी। अगर वो बीमार पड़ गई तो डॉक्टर को देने के लिए उनके पास फीस भी नहीं होगा। यही सब चीज़ें उनको होपलेस कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड करने का निर्णय ले लिया। वो एक चीज़ जो उन्हें सुसाइड करने से रोक रहा था, वो ये कि अगर वो मर गई तो उनकी सिस्टर को बहुत दुख पहुंचेगा और उनके पास तो उनके फ्यूनरल के लिए भी पैसे नहीं होंगे। एक दिन मिसेस शील्ड एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसको पढ़कर उनकी लाइफ में दोबारा से जान आ गई। उस आर्टिकल में लिखा था, एवरी डे इज़ ए न्यू लाइफ फॉर अ वाइज मैन। इस आर्टिकल ने उनको इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने इस लाइन को अपने घर के ऐसी जगह पे लगा दिया जिससे वो डेली उठ के पढ़ सकें। अब मिसेस शील्ड ने अपने पास्ट के बारे में चिंता करना छोड़ दिया था और फ्यूचर के बारे में फिक्र करना भी छोड़ दिया। वो डेली अपने आप को रिमाइंड कराती कि टुडे इज़ ए न्यू लाइफ। वो अब सीख गई थी कि हैप्पी और पॉजिटिव लाइफ कैसे जीते हैं। वो अब डेली बेहतरीन लाइफ जीने लगी थी, क्योंकि वो अपने आज में जी रही थी अब। इसी तरह हमें अपने पास्ट की फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को लेकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। हमें आज के बारे में सोचना चाहिए कि अपने 24 आवर्स किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि डेली उठकर अपने आप से ये पांच लाइन बोलें, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम ए विनर, टुडे इज़ माई डे। इस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सेकंड मेथड, 3 स्टेप्स मैजिकल फॉर्मूला। मिस्टर कैरियर एक कंपनी में इंजीनियर थे। एक बार उनकी कंपनी ने पिट्सबर्ग के ग्लास कंपनी में गैस क्लीनिंग के एक डिवाइस को इंस्टॉल करने का काम दिया। गैस क्लीनिंग का मेन पर्पस ये था कि गैस से वो इम्प्योरिटीज़ को हटा सके, जिससे कि जलते टाइम इंजन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये मेथड बिल्कुल ही नया था। इस मेथड को बिल्कुल एक बार ही यूज़ किया गया था, वो भी डिफरेंट परिस्थिति में। गैस क्लीनिंग के इस काम में मिस्टर कैरियर को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। हालांकि मशीन ठीक से काम कर रहा था, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं दे रहा था जितना कि उन्होंने गारंटी दिया था। अपने इस फेलियर के कारण वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए थे और कई दिनों से तो वो सो भी नहीं पाए थे। उन्होंने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया। उन्होंने सोचा कि चिंता करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, इसलिए उन्होंने 3 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला निकाला, जिससे वो अपने वरी की सिचुएशन को सॉल्व कर पाए। ये मेथड हमारे लिए भी बहुत यूजफुल होगा। स्टेप नंबर 1, आस्क योर सेल्फ वट इज़ द वर्स्ट डेट कैन हैपन। सिचुएशन को एनालाइज करिए कि ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम से आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मिस्टर कैरियर ने सोचा कि इस फेलियर से उनको कोई जेल तो नहीं भेजने वाला, ना ही कोई जान से मारने वाला है। हाँ, उनको जॉब से निकाल सकते हैं और उनकी कंपनी को भी 20,000 तक का लॉस हो सकता है। स्टेप नंबर 2, एक्सेप्ट द वर्स्ट सिचुएशन।
बुरे से बुरे परिस्थिति का पता लगाने के बाद वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। मिस्टर कैरियर ने सोचा कि उनको अगर जॉब से निकालते हैं तो वो एक नया जॉब ढूंढ लेंगे। रहा सवाल लॉस का, तो ये सब जानते ही ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। इसको कंपनी अपने रिसर्च की कैटेगरी में डाल सकती है। वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए और शांत फील करने लगे, जो कि वो बहुत दिनों से फील नहीं कर रहे थे। स्टेप 3, देन पीसफुली प्रोसीड टू इम्प्रूव द वर्स्ट। बुरी से बुरी परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के बाद अपना पूरा ध्यान और एनर्जी वर्स्ट सिचुएशन को सॉल्व करने में निकाल लें। कैरियर शांत होने के बाद अपना पूरा फोकस लॉस को रिड्यूस करने में लगा दिया। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए और इन टेस्ट से पता चला अगर वो मशीन में $5000 और लगा दें तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हुआ भी यही, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इससे कंपनी को 20,000 के लॉस की बजाय 15,000 तक का प्रॉफिट हो गया। यही अगर कैरियर चिंता करते रहते तो शायद उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। चिंता करने से सोचने और कंसंट्रेशन की शक्ति खत्म हो जाती है और हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते। इसलिए सिचुएशन को पहले एनालाइज करिए और फिर बाद में वर्स्ट सिचुएशन को उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको पीसफुली इम्प्रूव करने के लिए काम करते रहें। इसी तरह मिसेस शील्ड और मिस्टर कैरियर की तरह हम लोग भी इन मेथड्स को यूज़ करके अपने वरी के सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं और एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।